एक समय की बात है। गांव के एक कोने में मिट्टी से बनी एक पुरानी सी झोपड़ी थी, जिसमें एक औरत अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। पति को गुजरे हुए कई साल हो चुके थे और तब से वही औरत मां भी बनी, पिता भी। सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके वो अपने बेटे को पालती रही। बस एक ही सपना आंखों में बसाए कि एक दिन उसका बेटा बड़ा आदमी बनेगा और लोग कहेंगे, देखो वो उसी औरत का बेटा है। वो बेटे को स्कूल भेजती, खुद खेतों में मजदूरी करती। खाना कभी पेट भर मिलता, कभी नहीं, पर बेटे की कॉपी किताबें कभी कम न होने दी। बारिश में छत टपकती, ठंड में तन पर फटे कपड़े होते, लेकिन बेटे की यूनिफॉर्म हमेशा धुली हुई होती। बेटा भी पढ़ाई में होशियार था। मां के सपनों में हर रात वही तस्वीर होती, बेटा सूट बूट में बड़ा अफसर बना, सबके बीच उसका नाम रोशन कर रहा है। वक्त बीतता गया। बेटा कॉलेज पहुंचा, गांव से शहर और फिर शहर से महानगर। अब वो वही की चमक दमक में रचने बसने लगा। मां का फोन कम उठने लगा। पहले हर रविवार फोन करता था, अब हफ्तों बीत जाते। मां इंतजार करती रह जाती, लेकिन फिर भी हर बार जब फोन आता तो वही आवाज, वही प्यार, मां बस थोड़ा व्यस्त हूं, जल्द ही आऊंगा। कुछ साल और बीते। बेटा अब एक नामी कंपनी में ऊंचे पद पर था। गांव में लोगों ने कहना शुरू किया, वो देखो उसी अकेली औरत का बेटा है, कितना बड़ा आदमी बन गया। मां की आंखें चमक उठती, पर दिल में एक कोना खाली रहता, जिसे बेटे की उपस्थिति ही भर सकती थी। एक दिन मां ने तय किया कि अब और इंतजार नहीं करेगी। वो शहर जाएगी, अपने बेटे से मिलेगी। रोज की कमाई में से जो थोड़ा थोड़ा बचाया था, उसी से शहर का टिकट लिया। नया सूट सिलवाया, बेटे को अच्छा लगेगा, यही सोचकर। शहर पहुंची तो भीड़, शोर, ऊंची इमारतें, सब उसे अजनबी लगे, जैसे कोई सपना देख रही हो। बेटे के ऑफिस गई, रिसेप्शन पर खड़ी रही। घंटों इंतजार किया। रिसेप्शन पर बैठी एक लड़की, जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर लगातार कुछ टाइप कर रही थी, ने नजरें उठाईं। माफ कीजिए, आप किससे मिलना चाहती हैं? मां ने थोड़े संकोच से बेटे का नाम लिया। लड़की ने स्क्रीन पर कुछ देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, ओह, आप उनसे मिलने आई हैं? एक मिनट, मैं पूछती हूं। कुछ देर बाद वो लड़की वापस आई। इस बार उसकी आवाज में औपचारिकता थी और चेहरा थोड़ा संजीदा। उसने कहा, माफ कीजिए, उन्होंने साफ कह दिया है कि वो किसी से नहीं मिलना चाहते। मां की आंखों में हलचल थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो बस खड़ी रही, जैसे कुछ और सुनने की उम्मीद हो। लेकिन लड़की अब फिर अपनी स्क्रीन में व्यस्त हो गई थी। मां ने थोड़ा और इंतजार किया। शाम को जब बेटा ऑफिस से निकला तो मां दौड़ती हुई पास गई। चेहरे पर वही वर्षों पुरानी मुस्कान थी, आंखों में उम्मीद का समंदर। उसने बेटे का नाम पुकारा, पर बेटे ने जैसे ही उसे देखा, उसकी चाल रुक गई, चेहरे पर परेशानी छा गई। उसने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। आप यहां कैसे आ गईं? मां ने कुछ कहने के लिए होठ खोले, पर शब्द जैसे भीतर ही अटक गए। बेटे ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, आपको यहां नहीं आना चाहिए था। यहां लोग सवाल पूछते हैं। मैं समझा नहीं पाऊंगा कि आप कौन हैं। मां के चेहरे की मुस्कान पल में गायब हो गई। आंखों की चमक फीकी पड़ गई। वो बस उसे देखती रही, जैसे यकीन नहीं कर पा रही थी कि यही वो बेटा है जिसे उसने गोद में झुलाया था। बेटे ने नजरें चुराई और कहा, माफ कीजिए, मुझे जाना होगा। वो कुछ पल और खड़ी रही, हाथ बढ़ाया, शायद छूकर यकीन करना चाहती थी कि ये सपना नहीं है। पर तब तक बेटा अपनी चमचमाती कार में बैठ चुका था और तेजी से निकल गया। उसने मां को वहीं रोक दिया और खुद तेजी से कार में बैठकर निकल गया। मां वहीं खड़ी रही, जैसे किसी ने उसके भीतर की पूरी दुनिया ही छीन ली हो। आंखें कुछ देर तक नम रहीं, फिर सूख गईं। वापसी के टिकट के पैसे भी नहीं बचे थे।
सड़क के किनारे बैठी रही। लोगों को देखती रही जो अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी को फुर्सत नहीं थी उसकी आंखों की खामोशी पढ़ने की। कुछ दिन बाद वो वापस गांव लौटी। लोगों ने पूछा, बेटे से मिली? वो मुस्कुराई और बोली, हाँ, बहुत खुश है वो। बहुत अच्छा घर है, बहुत बड़ा ऑफिस है। और क्या चाहिए एक माँ को। उसके बाद उसने किसी से अपने बेटे की बात नहीं की। अब वो फिर से खेतों में जाने लगी। वही पुरानी झोपड़ी, वही टूटी हुई छत। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो किसी उम्मीद के साथ नहीं जी रही थी, बस जी रही थी। लोग अब भी कहते, वो देखो, उसी औरत का बेटा है जो अब पहचान भी नहीं पाता अपनी माँ को। और वो औरत अब चुपचाप बस यही सोचती, मैंने तो चाहा था कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बने, पर कभी सोचा नहीं था कि वो इतना बड़ा हो जाएगा कि मेरी पहचान ही मिटा देगा। ये कहानी एक दर्द नहीं, एक चेतावनी है। वो माँ जिसने अपने जीवन का हर हिस्सा अपने बच्चे के नाम कर दिया, आखिर में उसी बच्चे के लिए अजनबी बन गई। ये कहानी हमें ये समझाती है कि माँ बाप की पहचान कभी उनके बच्चों की सफलता से नहीं, बल्कि बच्चों के व्यवहार से होती है। रिश्तों की असली चमक वो नहीं होती जो बाहर दिखे, बल्कि वो होती है जो अंदर महसूस हो। और जब एक बेटा अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दे, तो वो सिर्फ उसका नहीं, इंसानियत का भी नुकसान होता है। कभी किसी माँ को उसकी पहचान से मत अलग करना, क्योंकि तुम्हारी पहचान उसकी गोद से शुरू हुई थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन उसी गांव में कुछ अजनबी लोग आए। उन्होंने बताया कि शहर की एक सरकारी इमारत के पास एक बूढ़ी औरत मिली है जो अपने बेटे का नाम तक नहीं बताती, लेकिन बार बार यही कहती है कि उसका बेटा बहुत बड़ा आदमी है। गांव वालों ने पहचान लिया, वो उसी औरत की बात कर रहे थे। वो फिर शहर चली गई थी। शायद उम्मीद ने फिर उसे घसीट लिया था। शायद बेटे की एक मुस्कान फिर देखने की ख्वाहिश उसे ले गई थी। इस बार वो शहर की गलियों में भटकती रही। किसी सरकारी आश्रय गृह में शरण ली, पर वहां भी हर रात वो अपने बेटे को पुकारती थी। एक रात उसकी आवाज थम गई। उसकी सांसें रुकीं, लेकिन होठों पर अब भी बेटे का नाम था। उसी बेटे ने जब सुना कि एक अजनबी औरत अपने नाम से उसे पुकारती हुई मर गई, तो वो कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर बोला, शायद कोई पागल रही होगी। और इसी एक वाक्य ने सब खत्म कर दिया। एक माँ ने जिसे जीवन दिया, वो बेटा ही उसकी अंतिम सांस का मोल नहीं समझ सका। और उस दिन इंसानियत एक बार फिर शर्मिंदा हुई। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे जरूर शेयर करें। हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसे और भी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।